हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। जदयू के SC/ST विधायकों की बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली को लेकर हुई चर्चा। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जा। मोतिहारी में इंदिरा आवास योजना के तहत घूस की मांग, वार्ड पार्षद ने मांगे 25,000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। जदयू के SC/ST विधायकों की बैठक जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली को लेकर की गई, जिसमें बताया गया कि 6 सितंबर को वर्चुअल रैली होगी और विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल के काम का हिसाब देंगे। जो हमारे पार्टी के जो दलित नेतागण हैं, MP हैं, मंत्री हैं, MLA हैं, एक्स MLA हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया है, क्योंकि ये हमारी नैतिक जवाबदेही है कि माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में हमारे समाज को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है और पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें सबल बनाने का काम किया है। देखिए, उस समय सर्वदलीय बैठक हुआ करता था, जो दलित की मुद्दा थी उसको हम लोग उठाने का काम कर रहे थे। और आज हम लोग जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के जितने भी माननीय मंत्री हैं, माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, संविधान मंडल के जो सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य, सारे के सारे सदस्य आए हुए हैं। तो हम लोगों के एक ही है, जो हम लोगों के नेता ने जो काम किया है, दलगत भावना से ऊपर उठ के जो न्याय, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में न्याय देने के लिए जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को लागू करने के लिए नीतीश कुमार जी की एक भारत का ऐसा नेता है जो नीति और नैतिकता दोनों बचा हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने 2014 में लोकसभा का चुनाव था, हार गए, मात्र 2 सीट आई थी, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का काम किया, मुख्यमंत्री किया, और दलित समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग को मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार जी। तो ऐसा त्याग मैंने समझता हूँ कि भारत में कोई लीडर किया होगा। जो हम लोग के आदरणीय नेता ने काम किया है दलित समाज के लिए, महादलित समाज के लिए, निश्चित तौर पर आगे भी लोकसभा चुनाव में महादलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर साथ दिए। और ये तो विधानसभा का चुनाव है, तो लंबे समय तक उस वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किए। तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो है सहमति और उनका एक प्रकार से पूरा का पूरा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। बिहार विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी एक कदम आगे ही चल रही है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सब बच्चों के साथ सौदा क्यों कर रहे हैं? इस नीट के एग्जाम के खिलाफ हम सब, हो सकता है डबल बेंच में, फुल बेंच में। मैं धन्यवाद दूंगा सोनिया जी और सारे विपक्ष के CM को कि बच्चों की सूद ली। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के यूथ को मारने की तैयारी। धन्यवाद। कुछ पूछना है तो पूछ। मोतिहारी के केसरिया नगर पंचायत में इंदिरा आवास योजना का लाभ देने के लिए वार्ड पार्षद द्वारा 25,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें 2 किस्त दिए भी जा चुके हैं। तीसरा किस्त भुगतान के लिए वार्ड पार्षद के पुत्र संजय जायसवाल के द्वारा बार-बार पीड़ित को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2017 में मैं इनको मतलब मेरा इंदिरा आवास पास होके आ गया। मैं ये पुराने वाला वार्ड को मैं सारे कागज पत्र दी थी, तो 2017 में मेरा पूरा मतलब कि पास होकर आ गया। तो पुराना वाला वार्ड बोले कि चाची से मतलब कि ये अभी तो वार्ड के वोट पड़ गई बा, से ना हुई तो जे जीती उहे पैसा डाली। हाँ ना, मतलब आपको क्या संजय जायसवाल वार्ड हुए? हाँ, वहाँ आप गई तो आपको क्या मतलब जवाब मिला? वहाँ गई तो संजय जायसवाल बोले कि आपके ऊपर कंप्लेन है। हाँ, तो मैं बोली ठीक है, कंप्लेन है। कंप्लेन हुआ है, हाँ, वो कंप्लेन में आप कहाँ तक सत्य बात है? पूरा ये इसमें कुछ सत्य बात नहीं है, सब झूठा है, सब झूठा, सारा झूठा है। हाँ। मैं जांच भी करवाई, इसका जांच कार्यपालक पदाधिकारी हुआ। हाँ, उसमें कागज है, झूठ पाया गया। हाँ, सब झूठ पाया गया। महिला जो आरोप लगाई है 25,000 रुपये घूस लिया जा रहा है, उसमें आपको क्या कहना है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस सरकार में ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक चरम सीमा पर है घूसखोरी।
कि कौन ऐसा ऑफिस नहीं है, कौन ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो रिश्वत नहीं ले रहा हो। वो चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे नगर विकास में प्रधानमंत्री आवास हो, तो 25,000 से 30,000 रुपया रिश्वत लिया जा रहा है, तभी उसका घर पास होता है। जो शारदा देवी वार्ड पार्षद 6 की हैं, जो आपके प्रति जो आरोप लगाई हैं, 25,000 रुपये का मांग किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? ये सरासर बात गलत है, बेबुनियाद है। इस साजिश के तहत फंसाने का रची रचाई हुई मिली भगत से ही किया गया कारनामा है। न शारदा देवी हमसे मिली है, न कभी हमसे बात की है। विगत 1.5 वर्षों से हमसे बात नहीं हुई है और उन्होंने 25 अगस्त और 27 अगस्त तक क्लेम लगाई है। उनका सारा पेमेंट 22 अगस्त के डेट में चला गया है। फर्स्ट किस्त, सेकेंड किस्त और थर्ड किस्त भी 22 अगस्त को चला गया है। ये उनकी नासमझी है और बदनाम करने का एक साजिश है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बिहार प्रभारी अजय कपूर के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। पहुंचाएं, इसमें हम आप सबसे बहुत अपने सहयोग की कामना करते हैं। ये बना नहीं है, ये हमने इसीलिए बना। मैंने साइन किया था, लेकिन उस चिट्ठी में क्या है ये तो आप लोगों को मालूम नहीं है। उस चिट्ठी में खुल गई, वो बताने के लिए मैं अलग से बात कर लूँगा आपसे। हाँ, वही कह रहे हैं कि उल्टा पड़ता है। मोतिहारी में एनएसयूआई छात्र सत्याग्रह के दूसरे चरण में एक दिन उपवास रखकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के समर्थन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। मौके पर जिला अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि कोरोना काल में परीक्षा लेना खतरे से खाली नहीं है। एनएसयूआई के द्वारा पूरे भारत में जो छात्रों के हित के लिए छात्र सत्याग्रह शुरू की गई थी, जिसको लेकर आज दूसरा चरण में 25 अगस्त को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर आज पूर्वी चंपारण एनएसयूआई की टीम एक दिवसीय उपवास रखकर उनके समर्थन में लॉकडाउन का पालन करते हुए यहाँ पर हम लोग एक सांकेतिक धरना कर रहे हैं। इनका इस धरना का मेन उद्देश्य क्या है? इस धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो अभी नीट का एग्जाम हो रहा है ऑफलाइन, उसको समय को बढ़ाना आगे। कोरोना काल में जो फीस जो है 6 महीना का फीस जो है माफ़ किया जाए और कोरोना काल में किसी प्रकार के एग्जाम नहीं लिया जाए। अपना परिचय दें। मैं आशीष कुमार, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई पूर्वी चंपारण। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ स्थित NH57 से सटे प्रतापनगर कॉलोनी में वर्षों से पड़ी जर्जर सड़क का निर्माण किया गया है। बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने मध्य पंचम वित्त आयोग योजना की राशि से पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। मुसहरी प्रखंड में बड़ा जगन्नाथ पंचायत में आपको ये रोड का जो आज उद्घाटन हम किए हैं, 10,07,000 का ये जो राशि है और NH57 से प्रतापनगर कॉलोनी में आज इसका उद्घाटन किए हैं। कौन सा योजना से बनाया गया? पंचम की राशि से। क्या परिचय हो गया? जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी। अच्छा, कितने दिनों से ये सड़क नहीं बनी हुई थी पहले से? ये तो कितने साल से नहीं बन रही थी। यहाँ जनता को चलने की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसी लेकर के इसको जनता के बराबर बार बार कंप्लेन हमको मिल रहा था, इसी लेकर इसको हम पास करा करके अपनी राशि से बनवा दिए। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा शहर में राष्ट्रीय जनता दल के आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक स्थानीय पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड पंचायत कमेटी के विस्तार पर चर्चा की गई। हमारे नवयुवक साथी ठान लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हर एक कस्बे गांव में जाकर युवाओं को प्रचार प्रसार करेंगे, तेजस्वी जी के बारे में बताएंगे कि युवा है, कर्मठ है, इनको मुख्यमंत्री बनाना है और हर विधानसभा में घूम घूम कर अपने दल को जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताना है। यही हमारा नारा है, यही हमारा संकल्प है। इसी के साथ में अपने बारे को विस्तार। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।